जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ सीमा कुंवर राठौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द कृष्णा गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर प्राप्ति में क्या ज़्यादा आवश्यक है, तन की शुद्धता या मन की। फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी आकाश मार्ग से पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे एक गांव से होते हुए गुजर रहे थे। तभी उन दोनों की नज़र एक नदी की तरफ पड़ती है जहां एक शिव पार्वती जी का मंदिर था। कई औरतें वहां स्नान कर रही थी और भगवान का पूजन कर रही थी। उन्हें देखकर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि हे नाथ, इतने ठंडे मौसम में ये सभी औरतें स्नान कर रही हैं और हमारा पूजन कर रही हैं। ये तो निश्चित ही अंतकाल में हमारे शिव धाम में वास करेंगी। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं देवी, इनमें से कोई हमारे धाम में वास करने के योग्य नहीं है। तब पार्वती जी आश्चर्य से कहती हैं कि यदि ये आपके धाम के योग्य नहीं हैं तो और कौन है। तब शिव जी ने कहा कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं, तब आपको सब पता चल जाएगा कि कौन हमारे धाम में वास करने के योग्य है। पार्वती जी ने हाँ कर ली। तभी भगवान शिव एक कुष्ठ रोग से पीड़ित वृद्ध भिखारी बन जाते हैं और एक बांस के टोकरे में बैठ जाते हैं और पार्वती जी भी एक भिखारिन की तरह बन जाती हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब तुम ये टोकरा उठा लो और नदी के पास चलो, और आगे की सब बात पार्वती जी को समझा देते हैं। दोनों वहां जाते हैं जहां सभी औरतें स्नान पूजन कर रही थी। पार्वती जी टोकरा जमीन पर उतार देती हैं और नदी में जाकर पानी लाती हैं और भगवान शिव को पिला देती हैं और खुद भी पी लेती हैं। और कुछ देर रुकने के बाद वहाँ की औरतों से कहती है कि बहन, मैं अकेली ये टोकरा नहीं उठा सकती, तो तुम मेरी मदद कर दो ताकि मैं इनको सिर पर उठा सकूं। यह सुनकर वे सभी औरतें एक दूसरे की तरफ देखती हैं पर मदद करने नहीं जाती। तब पार्वती जी फिर से कहती हैं, पर उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आती। और वो कहती हैं कि हम नहा धोकर पूजा कर रही हैं और हम तुम्हारे पति के टोकरे को छुएंगी तो अशुद्ध हो जाएंगी, इसलिए तुम ये टोकरा खुद ही उठा लो, हम नहीं आ सकते। तभी एक दूसरी औरत गांव की तरफ से आती है जिसके हाथ और पैर गोबर से सने हुए रहते हैं और वो हाथ पैर धोने के लिए नदी की तरफ आ रही होती है। तभी उस औरत की नज़र दोनों पति पत्नी पर पड़ती है तो वह स्वयं उनके पास आती है और पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं और यह टोकरे में बैठे हैं, ये कौन है। तब पार्वती जी बताती है, हम यहाँ पानी पीने के लिए आए थे और ये मेरे पति हैं। यह सुनकर वह औरत कहती है कि आप कितनी अच्छी हैं जो आपके पति की ऐसी स्थिति है तो भी उनका साथ दे रही हैं। और वह औरत कहती है कि आप ऐसे ही इनकी सेवा करते रहना बहन, और बड़ी खुशी से उनको टोकरा उठाने में मदद करती है। कुछ दूर जाने के बाद भगवान शिव और पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं और तब भगवान पार्वती जी से पूछते हैं कि देवी, अब आप ही बताइए कि अंतकाल में हमारे धाम को आने योग्य कौन है। तभी पार्वती जी भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहती हैं कि स्वामी, आप सही कह रहे थे, इनमें से कोई भी हमारे धाम में आने के योग्य नहीं है, क्योंकि केवल शरीर शुद्ध करने से कुछ नहीं होता, आपका मन भी शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि शरीर की शुद्धता तो केवल आपको बाहर से शुद्ध कर सकती है और आपके मन की शुद्धता आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, और एक शुद्ध आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए हमारे धाम के योग्य वह स्त्री है जिसने हमारी मदद की, क्योंकि उस स्त्री का शरीर भले ही शुद्ध नहीं था परंतु मन एकदम शुद्ध था।
तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल बाहरी साफ सफाई करने से हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे मन की सफाई करनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर की शुद्धता पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो अपना सारा ध्यान केवल बाहरी साफ सफाई पर रखते हैं और अपने शरीर की साफ सफाई पर रखते हैं, पर मन की सफाई पर उनका कोई विशेष ध्यान नहीं होता। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जिस शरीर की साफ सफाई पर हम इतना ध्यान देते हैं, वो शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। वो सारी साफ सफाई तो यहीं जलकर भस्म हो जाएगी, परंतु अगर आप आत्मा की साफ सफाई कर लेते हैं तो वह आत्मा ही आपके साथ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका इतना कीमती वक्त मेरे वीडियो पर देने के लिए। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।